1 लाख छीनने वाले कैथल में 2 गिरफ्तार। नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटे गए थे 1 लाख रुपए। देखिए किस तरह से वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी धरे गए। कैथल के पुलिस कमांडेंट ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह जाल बिछाया और इनको पकड़ा गया है। आपको बता दें जानकारी आज कैथल पुलिस के कप्तान के द्वारा दी गई थी। मकसूद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और बताया कि आरोपियों पर कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर में पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। एसपी मकसूद अहमद ने बताया 13 फरवरी को चीका के कैथल रोड पर बैंक के बाहर 1 लाख रुपए की रकम जमा करवाने आया था व्यक्ति। उस समय 2 आरोपियों ने उसे चाय पीने के बहाने उलझाकर नशीला पदार्थ सुंघाया और लूट लिए 1 लाख रुपए। व्यक्ति चीका स्थित एकांश मोटर कंपनी का कर्मचारी है। दोनों आरोपी कुरुक्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले में चीका पुलिस ने तुरंत प्रभाव से केस दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश के लिए CIA 2 को जांच सौंपी गई थी। उसके बाद टीम ने बैंक के आसपास लगे कैमरों को खंगाला और फिर कड़ी दर कड़ी किस तरह से ये कड़ियां जुड़ती गई और आरोपियों को किस तरह से पकड़ा गया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें आरोपियों ने 2019 से अब तक 7 वारदातों को कबूला है और इसी तरह ये लोग बैंक में जाते थे, जाल बिछाते थे और फिर किसी न किसी को निशाना बनाते थे। आइए दिखाते हैं कैथल से क्या है पूरा मामला। देखिए आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है इसका विषय है कि 14 तारीख को हमारे यहाँ 50 नंबर FIR चीका थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें कि 1 लाख रुपए की लूट वो अंजाम दिया गया था। उसमें हुआ ये था कि शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि वो 4 साल से आकाश मोटर जो कि मारुति की एजेंसी है चीका उसमें काम करते हैं और वो बैंक में जाकर के अपने पैसे जमा कराते हैं जो भी एजेंसी से पैसे कलेक्ट होते हैं। तो 13 फरवरी को दोपहर को वो एजेंसी से 1 लाख रुपए लेकर के नकदी जो है चीका में HDFC बैंक में जमा करवाने के लिए गए थे। तो वहाँ जैसे वो लाइन में खड़े थे पैसे जमा करवाने के लिए, तो वहाँ पर उनके सामने 2 नौजवान लड़के आए जिन्होंने कि उनको बातों में उलझा लिया और उलझा करके उनको वहाँ से बाहर ले गए और बाहर ले जाकर के उनको कुछ सुंघा करके बेहोश करके उनसे 1 लाख रुपए लूट लिए थे। तो इस मुकदमे की जो है जांच CIA 1 ने करी और CIA 1 ने इसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है कि हमने इसमें 2 आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार इसमें किया है। ये जो है रवि है कुरुक्षेत्र गांधीनगर का रहने वाला है और दूसरा है धन बहादुर जो कि पीपली गणेश कॉलोनी का रहने वाला है। जो ये दोनों हैं ये इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं और पहले भी इन्होंने काफी वारदातें करी हैं। अभी तक जो है प्रारंभिक पूछताछ में इनसे अभी तक कैथल जिले की 7 वारदातें इनसे सॉल्व हुई हैं, जो सारी की सारी वारदातें सिमिलर इसी तरह की हैं, जिसमें कि 2019 की भी 3 वारदातें हमारे यहाँ ढांड थाने की, सिविल लाइन थाने की, 2022 की भी चीका थाने की, सिटी थाने की और अभी लेटेस्ट ये 2023 की वारदात थी 50 नंबर FIR 1 लाख रुपए की। और जो दोनों आरोपी हैं ये पहले से भी इसी तरह की वारदातें और जिलों में भी करते रहे हैं। यमुनानगर में 3 मामले दर्ज हैं जिसमें कि ये दोनों पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वहां से ये तो अभी 2.5 महीने की सजा भी यमुनानगर जेल में काट करके आए हैं और अभी तक जो है इनसे अभी इनको पेश किया जाएगा कोर्ट में, इनका रिमांड लिया जाएगा और आगे और ज्यादा गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि इनका और कोई अगर मान लो इनका साथ में कोई और सह आरोपी है तो उसकी भी फिर गिरफ्तारी की जाएगी और आगे से रिकवरी वगैरह करी जाएगी। पूछताछ में पता में कितना अमाउंट है? वारदात पहले है 2019 की, इन्होंने एक वारदात 27,000 की है, एक 30,000 की है, 37,000 की है, 40,000 की है, 50,000 की है। यानी कुल मिलाकर के जो 7 वारदातें अभी हमारी सॉल्व हुई है उनमें 3,07,000 रुपए की टोटल लूट की थी। यानी छोटा अमाउंट ही करते थे। इनका जो है मोडस ऑपरेंडी यही था कि जैसे बैंक में जाते थे, पहले इनमें से एक बंदा जाता था अंदर और वो अंदर जाकर के खुद एक 500 रुपए का नोट, एक अखबारों की गड्डी जो कटिंग करके बिल्कुल नोटों की शेप में, उसको सिर्फ ऊपर एक 500 रुपए का नोट असली होता था और उस गड्डी को ले जाकर के और उसको जो इनके साथ विक्टिम होते थे, जिनके साथ वारदात को अंजाम देते थे, जिसमें पहले वो रैकी देख लेते थे कि भाई इसके पास में पैसा है, तो उसके पास जाके वो खुद एक अपने पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे बैंक में पैसा जमा कराना है और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो वो जाकर के थोड़ा सा उसे कहते थे ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ और इतने में जब उन्हें लगता था कि भाई ये इसी बातों में आ चुका है तो दूसरा आरोपी जो है वो पीछे से जाता था और पीछे जाकर के वहां पे फिर उनसे ये कहता था कि भाई ऐसा करते हैं, ये तो थोड़ा सा पागल है या बेवकूफ लग रहा है और इसको हम ये कि हम दोनों मिलकर के इसके साथ ये वारदात करते हैं। यानी जो पीड़ित होता था वो उसको ही फंसा लेते थे इस तरीके से कि हम इसके मिलकर के इसके साथ वारदात करते हैं तो सर और उसको फिर बाहर ले जाते थे बैंक से बातों में करके ठीक है भाई एक बार हम बाहर लेके चलते हैं इसको, तो हम खुद इसको शिकार बनाएंगे और कुछ हिस्सा तू भी ले लेना, कुछ मैं ले लूंगा और इस तरीके से बाहर ले जाते थे और गोलियां रखते थे अपने पास में पाउडर टाइप में, जिसको कि फिर ये चाय में मिला देते थे और चाय फिर पिलाते थे। जो ये वारदात हुई थी हमारी ये चीका में, इसमें भी इन्होंने यही किया था कि उसको बाहर ले जाकर के उसको चाय पिलाई थी और चाय में जो पाउडर जो था वो मिला दिया करते थे और वो फिर बेहोश हो जाता था और उसके साथ पास से फिर पैसा लेके फरार। कैसे और कहां से गिरफ्तार किया? इनको जो है गिरफ्तार किया गया है पीछे अभी करनाल रोड कैथल से ही गिरफ्तार किया गया है इनको।
क्योंकि सीआईए ने इनके साथ में पता लगाया, जब हमने कैमरों पे काम किया, फुटेज में थोड़ी बहुत वीडियो आ रही थी, फिर गाड़ी का पता लगा इनके पास में। ये जो गाड़ी है स्कोडा रैपिड है, जो कि वारदात में ये प्रयुक्त करते थे, जो कि गाड़ी भी बरामद कर ली गई है और फिर उसके बाद में हम इन तक पहुंचे। मौके से सर पुलिस को कैसे इसकी जानकारी मिली कि यही लड़के हो सकते हैं? क्या क्या सुराग मिले वहाँ से, इस पर आधार देखा? ये देखिए, एक तो पहले कैमरे की फुटेज थी, जैसे मैंने बताया, फुटेज के आधार पे इनकी थोड़ी बहुत उनके बाद में क्लू चला था और उसके बाद में फिर गाड़ी की पहचान हो पाई और उसके बाद में फिर हम तो पेशा क्या था सर इनका, पहले क्या करते थे? ये पेशा यही है इनका, ये बेसिकली अनपढ़ है काम, यानी कि अनपढ़ तो अनपढ़ में मतलब वही है कि भाई 7वीं पास है, 8वीं पास है और मेहनत मजदूरी करने का काम वैसे है। बेसिकली यही काम करते हैं। पिछले 3 साल से तो हमारे यहाँ ही वारदात कर रहे हैं कैथल जिले में, और इसके अलावा और जिलों में भी करते हैं। गाड़ी किसकी है सर? रवि की उम्र है 33 साल और धन बहादुर की उम्र है 40 साल। जो गाड़ी है वो रवि के ही नाम है, जो कि आरोपी है, तो उसी के नाम स्कोडा रैपिड है, जो गाड़ी इसमें वारदात में प्रयुक्त की गई। तो सर कैथल में कितनी वारदात है? कैथल की अभी तक 7 वारदातें तो इन्होंने कबूल कर ली हैं और इनसे पूछताछ करेंगे और हो सकता है कि और भी वारदात। टोटल वारदातें कितनी है? टोटल 7 वारदातें हैं। दूसरे जिलों में बाकी यमुनानगर वाले में तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 वारदात यमुनानगर की थी, उसमें जेल में सजा काट के आ चुके हैं। बाकी अब इनको रिमांड पे लेकर के और पूछताछ की जाएगी, तो उसमें हो सकता है और भी वारदातें। कोई कैश वगैरह बरामद सर? किस टारगेट से दोबारा कोई वारदात करनी थी इनको? नहीं, इनका यही टारगेट होता है। ये जैसे है कि बैंकों के बाहर ही वारदात को अंजाम देते हैं, बैंकों के बाहर चले जाते हैं और उसमें बैंक के अंदर जाकर के देखते हैं कोई भी ऐसा शिकार जो इनको मिल जाए, जो कि इनको लगता है इन्हीं बातों में फंस सकता है, और उसको फिर अपने बातों में उलझा करके फंसा करके बाहर लेके जाते हैं और फिर उसको फिर चाय पिला करके या फिर कुछ इस तरीके का जो पदार्थ जो है सुंघा करके बेहोश करने की कोशिश करते हैं और फिर उससे फिर जो है कैश लेकर के फिर। तो कैश की बरामदी हुई सर? कोई कैश की बरामदगी अभी की जाएगी, इनसे रिकवरी करी जाएगी, रिमांड लेने के बाद में इनसे रिकवरी कराएगी। गाड़ी नंबर कौन है? नहीं, ये गाड़ी इसके ही नाम है, आरोपी जो है रवि है, इसी के नाम है। वारदात के समय जैसे नहीं, वारदात के सामने यही गाड़ी थी, इसी का नंबर आया था, इसी से क्लू चला, इसी से आकर फिर इनको गिरफ्तार किया गया। इन तक हमारी टीम पहुंच पाई। सर जो नशीली गोलियां वो बैन है, ये कहाँ से खरीदी थी, उसके बारे में कुछ पता लगाया गया? नहीं, वो अभी आगे पूछताछ करी जाएगी तो उसमें पता